देखिए x1 होता है, ये y1 होता है साहब, है ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये m1 होता है साहब, ये m2 होता है। तो हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे प्रश्नावली 7.2। तो भैया 7.2 करने से पहले उसका हम बेसिक समझेंगे। तो साहब बेसिक में क्या समझना है, देखिए हम साहब करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का बेसिक, है ना, माने प्रश्नावली 7.2 है ना, एक नहीं साहब 2 है ना, हम 7.2 का क्या करने वाले हैं भैया, बेसिक, है ना। तो साहब बेसिक में क्या पढ़ेंगे हम, ध्यान समझिए, ठीक है। तो ये हम बेसिक में पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, है ना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में खाली विभाजन सूत्र है, इसी पर ही सर ये एक्सरसाइज पूरा डिपेंड है। ध्यान समझिए सर, विभाजन सूत्र होता क्या है, विभाजन माने बांटने वाला, क्या भैया, विभाजन माने क्या होता है, बंटना होता है ना, अलग अलग करना होता है, समझिए। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए यहाँ पर, है ना, और एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए बी है, इसके निर्देशांक है x1 कामा y1, ठीक है साहब, बिल्कुल। इसके हैं साहब x2 कामा y2 है, बिल्कुल साहब, है ना। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ कहीं P है ना, जिसके निर्देशांक मान लीजिए x कामा y है, और जो ये बिंदु P है, इस रेखाखंड AB को मान लीजिए m1 अनुपाते m2 में बांट रहा है ना, माने कुछ पार्ट इधर है साहब, कुछ पार्ट इधर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है साहब। तो इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, तो इस बिंदु P का निर्देशांक होता है पी एक्स कामा वाई बराबर होता है m1x2 माने m1x2 प्लस m2x1 प्लस m2x1 बटे में साहब होता है m1 प्लस m2, है ना, ठीक है साहब। फिर होता है साहब m1y2 प्लस m2y1 प्लस m2y1 बटे में साहब क्या होता है m1 प्लस m2, है ना। देखिए बड़ा ही सिंपल है, बस आपको एक याद करना है, एक अपने आप बनेगा। देखिए इसमें जहाँ जहाँ x1 है वहाँ यहाँ जहाँ x2 वहाँ पर y2 रखना है, जहाँ x1 वहाँ y1 रखना है, नीचे दोनों में सेम रहने वाला है, ठीक है साहब, ठीक है ना। देखिए बुक में इसको ऐसे भी लिखता है कि x बराबर, देखिए ये जो पहला वाला होता है साहब, ये पहले वाले के बराबर होता है, माने x वाला इस x वाले के बराबर पाएगा, यानी x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे में साहब होता है m1 प्लस m2, ठीक है साहब, ठीक है। और साहब y क्या होता है सर ये दूसरे के बराबर पाएगा, यानी m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2, है ना। ऐसे लिखिए, ऐसे दोनों बात सेम है, कोई नया इसमें कथा नहीं है। तो अब देखिए इस पर हम करते हैं साहब एक दो क्वेश्चन, ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए, है ना। तो हम करेंगे एग्जाम्पल इसके, है ना। तो देखिए साहब उदाहरण नंबर 6 दिया है, बोला उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। ध्यान समझिए, है ना। इसको हल करते हैं साहब। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि इस वाले पॉइंट का नाम है ए, है ना, ठीक है साहब। क्या नाम है इसका, 4, -3 एंड साहब इस वाले पॉइंट नाम है बी, ठीक है साहब, ठीक है ना। और एक कहीं पॉइंट मान लीजिए यहाँ रहा होगा, है ना, बीच में नहीं, कहीं मान ले एकदम बीच में नहीं है, ठीक है, या फिर इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कहाँ पर ये x, y इसका नाम है, ठीक। इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, y है। अब देखिए 3:1 में बांट रहा है, माने इधर 3 पाएगा, इधर 1 पाएगा। देखिए 3:1 में बांट रहा है, माने इधर वाला 3 पाएगा, इधर वाला 1 पाएगा, यानी m1 3 है, m2 1 है। तो हमको साहब इस बिंदु का निर्देशांक चाहिए, है ना। तो यहाँ तो लिखेंगे आप विभाजन सूत्र से, क्या लिखेंगे यहाँ पर, विभाजन सूत्र से, है ना साहब। वो क्या था, तो हो जाएगा पी एक्स कामा वाई बराबर, साफ सूत्र भी था ना सर, क्या था, m1x2 प्लस m2x1 बटे में क्या था साहब, m1 प्लस m2 था साहब, ठीक है, कॉमा
M1Y2 प्लस M2Y1 बटे में साहब होता है M1 प्लस M2 होता है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है साहब। अब देखिए M1 कितना है साहब, देखिए X1 होता है, ये Y1 होता है साहब, है X2 होता है, ये Y2 होता है। आशा करते हैं समझ आया होगा आपको। ठीक है, ये M1 होता है साहब, ये M2 होता है। M1 X2 यानी 3 × 8 कितना पाएगा यहाँ पर, 3 × 8 प्लस M2 X1 यानी 1 × साहब 4 पाएगा, बटे में साहब क्या होगा M1 प्लस M2 यानी 3 + 1 कामा M1Y2 यानी 3 × 5, फिर क्या होगा M2Y1 तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 × 3, क्योंकि 3 माइनस में था तो माइनस नहीं कर देगा बीच में, नीचे क्या आएगा M1 प्लस M2 यानी 3 + 1। आशा करते हैं यहाँ तक बात क्लियर हो पा रही होगी, है ना। अब देखिए कथा आगे बढ़ाते हैं ना। देखिए 8 × साहब 24 होता है, संसार जानता है साहब। ये कितना होगा सर, ये 4 होगा, बट्टे में साहब 4 होगा। इधर कितना होगा, ये 15 होगा, -3 होगा, बट्टे में 4 होगा, है ना। ठीक है साहब। ये कितना होगा साहब, 28/4 होगा, है कितना होगा सर, ये 12/4 होगा। यानी कितना आएगा, हाँ देखिए भाग करेंगे 7 आएगा, 3 नहीं आएगा। माने जो बिंदु P था ना, उसका निर्देशांक क्या था साहब, उसका निर्देशांक था यहाँ पर 7, 3। आशा करते हैं आपको समझ में वाला प्रश्न आया होगा। बड़ा ही सिंपल प्रश्न था, कठिन साहब बिल्कुल भी नहीं था ना। बस हमें देखिए, हमें X1 Y1 दिया था, X2 Y2 दिया था, M1 M2 दिया था, हमसे ये पूछा था, बस इतनी कहानी है और कुछ भी कहानी इसमें नहीं है। तो अब करते हैं साहब एग्जाम्पल नंबर 7, वो भी सर आसान है। देखिए साहब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि है आसान। कहानी क्या है साहब, बोला कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। माने हमसे अनुपात पूछ लिया, माने M1 और M2 की वैल्यू पूछा, नहीं समझ में आया। ठीक है, समझाते हैं साहब, नहीं समझ में आया तो देखिए A और B से एक रेखाखंड बनाइए, है ना। ठीक है साहब, ए वाला पॉइंट है -6, 10 है ही साहब, क्या है ये है 3, -8, है ना। एक पॉइंट साहब यहाँ पर है, इसको मान लीजिए, इसका क्या नाम है, P नाम है ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं, P दीजिए, क्यों दीजिए, अपने नाम को पहले अक्षर दीजिए, उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, ठीक है। तो बोला साहब ये किस अनुपात में डिवाइड करता है, माने साहब हमसे अनुपात पूछा है, M1 अनुपाते M2 साहब कितना होगा ना, M1 अनुपाते M2 कितना होगा, तो हम M1 और M2 निकाल लेंगे तो वही अनुपात निकल जाएगा मेरा। ठीक है साहब, बिल्कुल साहब ठीक है। देखिए तो हम वही लगाएंगे साहब, विभाजन सूत्र क्या लगाएंगे यहाँ पर, विभाजन सूत्र, सर वही तभी सीखे थे। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है साहब, वो कहता है Px, y, है ना। वो क्या होता साहब, वो होता साहब M1 X2 प्लस M2 X1, है ना, बटे में क्या होता साहब M1 प्लस M2। आप 2 से 3 बार लिखेंगे सर, आपको याद हो जाएगा, अलग से रटने की जरूरत नहीं है ना। फिर क्या होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 होता है साहब, नीचे होता है M1 प्लस M2। आशा करते हैं यहाँ तक की कथा स्पष्ट हो पा रही होगी, है ना। देखिए बिंदु क्या दिया साहब, मेरे दिया -4, 6 बराबर M1 साहब पता नहीं, X2 पता है, देखिए X1 है ही X1 होता है ही, Y1 होता है साहब, है X2 होता है साहब, है Y2 होता है। M1 X2 M1 तो M1 है, X2 साहब 3 है, यानी 3 M1 पाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। फिर M2 X1 यानी -6 M2 पाएगा, बटे में साहब M1 प्लस M2 चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल साहब। M1 Y2 सॉरी M1, हाँ M1 Y2 कितना होगा, M1 × 8 में करेंगे यानी -8 M1 पाएगा, M2 Y1 यानी +10 M2 पाएगा, बटे में साहब M1 प्लस M2 चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अभी मैंने बता दिया ये पहला वाला साहब पहले वाले के बराबर पाता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि -4 बराबर क्या होगा, 3 M1 -6 M2 बटे में क्या होगा साहब M1 प्लस M2, है ना। ठीक है साहब, तथा है दूसरका वाला साहब दूसर के बराबर पाता है ना। ठीक है साहब, तो यहाँ छाप देंगे। कोई कष्ट सर, कोई कष्ट वाली बात ही नहीं सर, सब जीवन समझ में आ रहा है।
सर त्रिय गुणा करना कक्षा 7 में सिखाया गया था। 4 एकम साहब 4 पाएगा, माने 4m1 पाएगा माइनस का, और माइनस का 4m2 पाएगा। उधर क्या है 3m1 माइनस 6m2। अब साहब m1 वाले के एक तरफ करिए, m2 वाले को एक तरफ, तो होगा -4m1। और देखिए इधर आएगा कितना आएगा -3m1, नहीं हो जाएगा बराबर, उधर -6m2 है, इधर क्या सर ये प्लस कितना हो गया सर, ये 4m2 हो जाएगा साहब। बिल्कुल ठीक है साहब। यहाँ बचेगा, बोलिए सर यहाँ कितना बचेगा सर, ये हो जाएगा माइनस का 7m1। अरे सर सेम साइन जुड़ता नहीं, -4m1 -3m1 -7 हो गया। उधर साहब -2m2 बचेगा। सर ये माइनस से माइनस हुआ है, हमको सर चाहिए क्या, हमें चाहिए m1 अनुपात m2, माने अनुपात को सर ऐसे लिखिए या फिर बटे में लिखिए, बात तो सेम होता है ना सर। बिल्कुल ठीक है, तो हमें m1 बटे m2 चाहिए, तो m1 यहाँ है, बटे में m2 ला देंगे। ठीक है साहब, ठीक है। उधर 2 बचेगा, इस 7 उधर भेज देंगे, यानी इतना हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं m1 अनुपाते m2 साहब कितना है, 2 अनुपाते 7। तो भैया यही मेरा पूछा था सर, यही मेरा आंसर आ गया। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे ना फिर भी इतना ही आने वाला है, तो आप दोबारा कष्ट मत करिए, इतना ही आएगा ना। लेकिन मैं करा दे रहा हूँ, बट आपको करना नहीं, आपको एक करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों से आंसर सेम आने वाले हैं ना। ठीक है, फिर भी मैं सर आत्मा को शांति करा देता हूँ। यहाँ 6m1 पाएगा, 6m2 पाएगा। ठीक है साहब, त्रिय गुणा करेंगे यार, है ना। यहाँ -8m1 प्लस 10m2 पाएगा, है ना सर। m1 वाई इधर लाइए तो होगा 6m1 प्लस 8m1 बराबर, इधर 10m2 माइनस 6m2 पाएगा। सर ये कितना 10 4 14m1 हो गया, उधर कितना हुआ सर, ये इधर हो गया 4m2। साहब हमको m1 बटे m2 चाहिए, तो 4 नीचे आएगा, है ना, सॉरी m1 नीचे, m2 नीचे आएगा, और ये 14 वहाँ जाएगा, यानी कितना आएगा 4/14 आएगा। ठीक है साहब, ठीक है ना। यानी m1 बटे m2 कितना है यहाँ पर 2/7, है ना। अरे काटने पे यार 2 दूना 4, 2 से 14, इतना बच्चे थोड़ी नहीं हो। यानी क्या कहते हैं m1 अनुपाते m2 कितना है साहब 2:7 आया ना, बटे को अनुपात में लिखते हैं ना। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है ना। देखिए आंसर सेम आ गया ना, आंसर सेम ही आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक करिएगा, दोनों को साथ में गई जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि आंसर सेम ही आने वाला है। तो क्वेश्चन क्या था, पल्ले पड़ गया सर। क्वेश्चन ये था कि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को, जो ये वाला पॉइंट है, किस अनुपात किस रेशियो में बांटता है। तो साहब वो 2 और 7 के रेशियो में बांटता है, माने इधर वाला भाग 2 होगा, इधर वाला भाग 7 होगा, नहीं समझे आप। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है साहब। तो ये रहा मेरा बुक का 7वां एग्जाम्पल। अब करते हैं साहब 8वां एग्जाम्पल, जो कि है बड़ा आसान। देखिए साहब, बिंदु नहीं सर, एग्जाम्पल 8 क्या दिया है, बोला है कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं इसको। ठीक है सर, ये समत्रिभाजित क्या सर, हमको समझ नहीं आया, अभी सर समझाते हैं। देखिए ए और बी पहले लिखिए यहाँ पर साहब। ए यहाँ पर ये है 2 -2, बी साहब क्या है -7 समत्रिभाजित का मतलब होता है कि सम माने समान, त्रि माने 3, भाजित माने बांटना, 3 समान भागों में बांटने वाले बिंदु ज्ञात करना है। माने ऐसे बिंदु ज्ञात करना है जो इसको 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो मान लीजिए एक यहाँ रहा होगा P और एक यहाँ रहा होगा Q, तभी तो भैया 3 डब्बों में बटेगा ना यार, तो ये 3 भागों में बटेगा, 2 बिंदु मानेंगे तो 3 भागों में बटेगा। ठीक है साहब, ठीक है। तो हमें भैया इन बिंदुओं को निकालना है कि ये वाला कितना पाएगा, कि 2, 3 पाएगा, कि 4, 5 पाएगा, कि 10, 15 पाएगा, ये बताना है, ठीक मेरे को। और क्यों कितना होगा वो भी साहब बताना है। पहले साहब P निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे बिंदु P ज्ञात करने के लिए। ठीक है, बिंदु P ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पल्ले से पड़ गया। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब देखिए, अगर जब हम बिंदु P निकालेंगे, ध्यान समझिए हम बिंदु P निकालेंगे तो देखिए बिंदु P के इधर कितने डब्बे बन रहे हैं साहब, 1 बन रहा है। बिंदु P के इधर के डब्बे बन रहे हैं साहब, 1 2 डब्बे बन रहे हैं साहब। कितने बन रहे हैं, 2 डब्बे, माने m1 तो साहब 1 है, m2 2 है, तो डब्बे सर गिनना है हमें। P पॉइंट निकालना था, P के साहब इधर कई डब्बा बन रहा है सर, 1 डब्बा बन रहा है, 1 खाना बन रहा है ना। और P किधर के खाने बन रहे हैं साहब, 1 खाना 2 खाना, 2 खाना बन रहा है ना, माने m2 साहब 2 है। तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, ए साहब मेरा क्या है, ए है, जो कि है 2, -2, ए साहब B है,
जो कि -7, 4 है। ये साहब P है, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है साहब, ठीक है, तो वही निकाल लेंगे। देखिए x1 काम कर रहा है, ये y1 काम कर रहा है, x2 काम कर रहा है, y2 काम कर रहा है, ये m1 काम कर रहा है, m2 काम कर रहा है। तो हमें सभी निकालना, तो मान लीजिए इसके निर्देशांक x, y है, तो हम निकालेंगे यहाँ पर विभाजन सूत्र से। तो p x, y कितना आएगा साहब? m1 x2 -7 आएगा। इतना समझदार हो गए ना यार भाई, 1 गुणा 7 करेंगे तो -7 नहीं आएगा। फिर m2 x1 माने यहाँ 4 आएगा, बटे में m1 + m2 साहब 3 आएगा, है ना। तो इतना समझ रहे हो भैया, 1 + 2 3 आएगा नीचे। फिर m1 y2 है ना, m1 साहब y2, तो m1 y2 कितना होगा? m1 y2 यानी 4 हो जाएगा। m2 y1 यानी -4 होगा, बटे में साहब 3 यानी कितना आ गया यहाँ पर? देखिए कितना हुआ यहाँ पर, -3/3, यही तो हो गया यार। ऊपर 0/3 यानी -1, 0, माने ये बिंदु P क्या रहा होगा? -1, 0 था। क्या था साहब? -1, 0 था। उसी प्रकार बिंदु Q निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पर? बिंदु Q लिखेंगे। बिंदु Q ज्ञात करने के लिए देखिए बिंदु Q क्या है साहब? देखिए बिंदु Q सर यहाँ है। बिंदु Q के इधर कई डब्बा है साहब? 1 डब्बा है। बिंदु Q के इधर कितने डब्बे हैं साहब? 2 डब्बे हैं, माने m1 तो 2 है, m2 साहब 1 है। यहाँ भी लिख देते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो। यहाँ साहब A था 2, -2, यहाँ साहब B था -7, 4, यहाँ साहब Q था, मान लीजिए x, y है, तो इसके इधर साहब 2 डब्बे हैं, इधर 1 डब्बा है ना। देखिए बिंदु Q के इधर कितने डब्बे हैं? 1, 2 डब्बे हैं, माने इधर 2 पाएगा, उधर साहब 1 डब्बा माने 1 पाएगा ना। तो साहब यहाँ मेरे को x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, m1 पता है, m2 पता है, हमें सर ये निकालना है। तो बिंदु Q क्या हो जाएगा सर? विभाजन सूत्र तभी से कहा था, m1 x2 -14 पाएगा, m2 x1 साहब 2 पाएगा, बटे में m1 + m2 यानी 2 + 1 3 पाएगा ना। फिर m1 y2 माने 8 पाएगा, m2 y1 माने -2 पाएगा, बटे में साहब 3 चल रहा है जीवन में, है ना। ठीक है साहब, यहाँ -12/3 आएगा ना सर। यहाँ कितना आएगा? 6/3 आएगा। इसको भाग करेंगे -4 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 2, माने जो बिंदु Q है साहब वो कितना है? माने जो बिंदु Q है वो कितना है? -4, 2 है। यहाँ तक आशा कर समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, A और B दिया था, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु ज्ञात करना था। तो हमने इसको यहाँ पर एक P मान लिया, क्या Q मान लिया है ना। तो हमें इस P और Q को निकालना था। तो P कैसे निकालेंगे? देखिए P की इधर 1 डब्बा बन रहा है, तो यहाँ 1 आएगा। P की इधर 2 डब्बे बने साहब, यहाँ 2 आएगा। ठीक है साहब, बिल्कुल था ना। फिर हमने सर P निकाल लिया, उसी तरह हमने Q निकाल लिया, है ना, जो कि बड़ा ही ईजी था, कठिन साहब नहीं था ना। आशा करते समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं साहब नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ईजी क्वेश्चन था ये वाला, है ना।